प्रमाण था वाणी के द्वारा। मैं तो गुरु चरण बलिहार, गुरु ने प्याई अमर जड़ी। मैं बार बार बलिहार जाऊं, सत सत नमन है पूज्य पाद श्री सतगुरुदेव महाराज को, जिन्होंने वो अमृत की जड़ी प्या करके और इस नरक भोगते हुए जीव को भी अमरता प्रदान कर दिया। गुरु ने प्याई अमर जड़ी। कैसी अमर जड़ी? भली करियो गुरु दीन दयाला, बख्शा निर्गुण नाम। बड़ी रहमत हुई महान पुरुषों की, यूं सिर उन्होंने मेरा कबूल कर लिया और उस निर्गुण नाम की मेरे को बख्शीश दी, निर्गुण नाम की दीक्षा दी और उस निर्गुण भक्ति के अंदर मेरे को जोड़ दिया। ऐसी विशेषता किसी और नाम में नजर नहीं आती जैसी विशेषता इस अमर जड़ी में थी। क्या विशेषता थी? ओठ ना खुले, कंठ नहीं हिले। ना तो मुंह से रटा गया, रटन की जरूरत, ना ओठ खुलते, ना कंठ हिलता और ना ही जीभ का काम। जीभ जाब कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी हिलाने की, इनको डुलाने की। चाले संतो जाप फरी। ऐसा जाप, ऐसी युक्ति मेरे को उन्होंने जनाई कि सुते निरंतर ही, सुते ही भजन होता रहता है। उठते भी, बैठते भी, सोते भी, जागते भी, खाते भी, पीते भी, निरंतर सुमरन हो रहा है। ऐसा जाप दिया, ऐसा रहस्य समझाया, ऐसी युक्ति मेरे को दी कि निरंतर अपनी आप ही सुते भजन प्रकाश हो रहा है। जैसे सूरज सुते ही निकलता है, किसी के निकाले से थोड़ा निकलता है, ये अपनी आप कुदरती प्रकट होता है और सुते ही आप ही अस्त हो जाता है। जैसे नदिया का पानी सुते ही बहता रहता है नदी के अंदर, ठीक इसी प्रकार वो मालिक का सच्चा नाम मेरे सतगुरु ने रहमत करके मुझे बख्शा कि वो अपनी आप सुते ही निरंतर ही चलता रहता है। और जितने भी नाम हैं वो प्रतंत्र हैं, गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि भजन करने से होता है। भजन करोगे तो भजन बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो सुते भजन प्रकाश है। ये नाम है तो किसी और नाम का भजन किया जा सकता है, अगर ये नाम नहीं तो फिर किसी भी नाम का सुमरण आप कर ही नहीं सकते, इसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं हो। और विशेषता ये कीड़ी से हाथी तक सभी के अंदर व्यापक है, रम्या हुआ है, पक्षपात से न्यारा है। इसके अंदर किसी का कोई पक्षपात नहीं, किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हर मजहब के अंदर व्यापक है। उदाहरण के तौर पर ऊपर, यानी जो करेंसी, जो पैसा, हमारी जो यहाँ भारत की करेंसी है इंडिया की, वो आपकी इंडिया में ही चल सकती है, बाहर दूसरे देश में नहीं चल सकती। पाकिस्तान की करेंसी यहाँ नहीं चल सकती, ठीक है। और अमेरिका की करेंसी वो ना पाकिस्तान में चल सकती ना यहाँ चल सकती, ठीक है। तो ये उस देश के दायरे में बंधी हुई है। लेकिन ये ऐसी करेंसी है जो हर देश में, हर जीव में, हर पेड़ पौधे में, कीड़ी में, हाथी में, पशु में, पक्षी में, सभी के अंदर चलती है, सभी के अंदर व्यापक है, ठीक है। तो मेहर करी होठ ना खुले जुबान नहीं फरके, नाए जीव का काम चाले साधो जाप फरी। ये व्यापक है। सुते ही 7 करोड़ भजन फल की प्राप्ति कराने वाला है। और इस नाम की जिन्होंने प्राप्ति हुई वो दीवाने हो गए इसी नाम के। और जब सतगुरु की कृपा हुई तब ही इस रहस्य को जाना, समझ में आया, समझा और मस्त हो गए संत, जिनके नाम इतिहास में आज मौजूद खड़े हैं। अभी आपके नाम क्या साम है? एक बाहु नाम के महापुरुष, उन्होंने बड़ा उत्तम प्रमाण दिया है। जो दम गाफल सोए दम काफर, जो दम सांस गफलत में लिया गया वो गंदा हो गया। जो दम गाफल सो दम काफर, सतगुरु मोए पढ़ाया हूं। कि ये मुर्शिद ने मेरे को पढ़ाया या बात, सतगुरु मोए पढ़ाया हूं। और सुने सुगन खुल गई अखियां, फिर चित मौला वल लाया हूं।
फिर उस मालिक की तरफ यू चित मेरा जुड़ा जा करके, चित मौला वाला लाया हूं रे कीती जान हवाले रब दे, मैं ऐसा इश्क कमाया हूं, मरने तो आगे मर गए बाहू, तब मतलब को पाया हूं। तो कितने बेहतरीन महापुरुषों ने उसकी उपमा गाई है, उसकी महिमा का वर्णन किया है। इसलिए प्रमाण यही है कि ऐसा उस मालिक का नाम भवबंधन को काटने वाला है, इस जीव को भय से मुक्त करने वाला है, इस जीव को मुक्ति प्रदान करने वाला वो परम पिता परमात्मा का सच्चा नाम सतगुरु के द्वारा जो बख्शीश दिया जाता है वो अति उत्तम है और जो है इसको उत्तम गति प्रदान करता है। लेकिन उस रहस्य को, इस भेद को बिना सतगुरु के समझा नहीं जा सकता, बिना सतगुरु के इस रहस्य को जाना नहीं जा सकता। इसलिए अजप्पा जपो बड़ भागियो, हे संसार के लोगों उस अजप्पे जाप का सुमरण करो। अजप्पा जपो बड़ भागियो, जय सुख चाहो अंग, पाप ताप सब दूर हो और फिर चढ़े हरि को रंग, चढ़े हरि को रंग कुसंग को मन से त्यागो, अरे भाई लाज तीन को तोड़ बोहड़ गुरु चरणन लागो, कहे दास हरपाल जाल सब यू टूटे यम का, अरे उम्रा पूरी हो बास यू से तेरा छूटे जन्म मरण का। तो इसलिए मैं तो सतगुरु के चरण बलिहार, गुरा ने प्याई वा अमर जड़ी। चारों साधन युक्त किए इसके संपूर्ण बोध को प्राप्त करने के लिए, उसकी संपूर्ण सूझ को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने 4 प्रकार के साधनों की व्यवस्था करी इस जीव के कल्याण के लिए। वो चारों साधन वैराग, विवेक, खट क्षमता और ममोक्षता, इन 4 साधनों को, इन 4 साधनों के द्वारा ये जीव अगर तसल्ली से कर ले तो ये इसका भाग्य संवर जाता है और हरि से इसका मिलन हो जाता है। हरि का प्रत्यक्ष में ये दीदार जीव कर सकता है। चारों साधन युक्त किए गुरु और चारों काटे बंद, 4 बंधनों के अंदर ये जीव आत्मा बंधा हुआ है। पहला बंधन क्या है इसका? पहला बंधन है वश्यो बंधन, यानी यू इस देही के वश में हो गया या देही इसके अंदर बस गई और ये मानता है कि मैं तो शरीर ही हूं। जैसे गाड़ी का ड्राइवर यदि अपना आपको ये कहने लग जाए कि मैं गाड़ी हूं, तो नू बताओ वो ज्ञानी है कि मूर्ख है? मूर्ख ही कहा जाएगा ना। तो इसी प्रकार से ये देह इसके बस गई, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी जाति है, ये मेरा गोत है, ये मेरा नाती है, या सारी चीज इसके अंदर बस गई और ये इसको सत्य ही मानने लग गया। यदि विचार की दृष्टि से देखें, जब ये गर्भ से बाहर नहीं आया था तब इसकी क्या जाति थी, क्या इसका धर्म था, क्या इसका मजहब था, क्या इसका गोत था, क्या इसका कौन इसका नाती था? ये तो यहां आकर के छिपे ना सारे के सारे, वो इसके बस गए। ये पहला वश्यो बंधन है और इस बंधन को महापुरुष गुरु के बगैर ये टूटता नहीं, तोड़ा नहीं जा सकता। सतगुरु बोध करा करके इस पहले बंधन से इसको आजादी देते हैं। दूसरा बंधन रस्यो बंधन। रस्यो यानी जिस कुल धर्म में पैदा होता है उस कुल धर्म को ये ऊंचा मानता है और दूसरे कुल धर्म को नीचा मानता है। जिस कुल धर्म में पैदा हुआ उसके अनुसार यू कर्म करने लगता है। ठीक है, यानी दूसरे कुल धर्म को नीचा नफरत करना, अपने कुल धर्म की बढ़ाई करना, ऊंचा मानना, ये दूसरा बंधन है इसका रस्यो। तीसरा बंधन पड़ा इसके ऊपर ग्रस्यो। ग्रस्यो बंधन पड़ गया इसके ऊपर धर्म का। हिंदू धर्म में पैदा हो गया तो भाई चोटी रखो, धोती रखो और जनेऊ डालो, तिलक चढ़ाओ, मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो, पत्थरों को मत्थे टेको, यज्ञ करवाओ, हवन कराओ,
तीर्थों पर जाओ, और ये फिर ये और अलग ये छोटी ब्रांचें और आ गई, काली को मानो, धोड़ी को मानो, चुगानन सेदगी है, कदे इसने बारली सेदगी, कदे भीतरली सेदगी, कदे ऊपरलिया का गहना देना, कदे हनुमान का रोट लगाना, और कदे किसी का लंगोट लगाना। ये हिंदू धर्म के अनुसार उन्हीं चीजों को करने लगता है। अगर इस्लाम मुसलमानों में पैदा हो गया तो फिर बीच से मूछ कटाओ, छठी वाला दिन इसकी सुन्नत करवाओ, 5 टाइम अजान करो यानी नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाओ, रोजे रखो, ठीक है, और तस्बीह और माला रखो, सिर पर टोपी रखो, तो फिर उसके अनुसार यू अपना आप को मुसलमान मान बैठा और उसके अनुसार कर्म करता है। सिखों के अंदर पैदा हो गया तो भाई तलवार रखो, कच्छा और कड़ा, केस रखो, पग बांधो, ठीक है, और नित्य प्रति गुरुद्वारे जाओ और गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेको, उनके अनुसार कर्म करने लग गया। ईसाइयों के अंदर इसका जन्म हो गया तो फिर रोजाना गिरजे घर जाओ, वहां मोमबत्तियां जलाओ, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, यानी जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म के अनुसार ये बर्ताव करता है। ये तीसरा बंधन पड़े इसको। और चौथा बंधन, चौथे बंधन के अंदर आता कश्यो बंधन, यानी यू कशा गया, ये जीव कैसे कशा गया। इसके अंदर 3 लाज आई। पहली लाज कुल की लाज, और दूसरी लोक लाज, और तीसरी वेद लाज, ठीक है। यानी कोई बच्चा किसी महापुरुष के पास जाकर के अपना जीवन संवारने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उस जीव का अगर कुल की लाज खड़ी कर दी जाती है कि हमारे परिवार में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं होया जो जाकर के संतान के पैर दबाता फिरे, हमें लाज आती है, ठीक है। तो कुल वाले इसके आगे दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं, अच्छे से मार्ग की तरफ इसको जाने नहीं देते, रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं, और कहते भी है कि कुछ नहीं घर में, यह सत्संग छोड़ पर है, ठीक है, नहीं जाना वहां, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। और ये अपना हीरा सा जन्म इस कुल की लाज में बंद करके अपना बर्बाद कर बैठता है। दूसरा, अगर यह लाज भी अगर यूं तोड़ गया हिम्मत करके, तो फिर लोक लाज खड़ी करी जाती है कि लोग हमारे मुंह पर थूके हैं, हमें शर्म आती है, लोग हमें ताने देते हैं, भाई थारा वो थारे परिवार का वो जीव वो इतनी दूर जाता है, वह संतों में बाब्या में हांडे धक्के खांदा है, ये करता है वो करता है, तो लोक लाज में बंद करके भी ये महापुरुषों के पास जाना छोड़ देता है और उसी लाज में वापस ही कुल लाज में बंद के अपना जीवन खो बैठता है। या भी कोई जीव हिम्मत करके तोड़ गया तो फिर इसका वेदों की लाज खड़ी की जाती है। वेद में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, तू वेद के अनुसार ही कर्म कर, सत्संग में कुछ नहीं रखा, ठीक है। यज्ञ हवन करवाया कर, घर के अंदर गौ दान कर, ब्राह्मणों को जिमा है, भाई तीर्थों पर जा, ये कर वो कर, 5 कपड़े पंडितों को दो, गौ दान इनको करो, ठीक है, इसी से कल्याण हो जाएगा। तो सारी जिंदगी कर्म कांड के अंदर यू जीव लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। इसलिए ये कश्यो बंधन के अंदर 3 लाज आई। मोटा उदाहरण, यानी जिसके गले के अंदर 3 रस्सी डाल करके फिर उसको कस दिया जाए तो फिर उस जीव की हालात क्या होगी, विचार का विषय, क्या हालात होगी उसकी, बहुत दुर्दशा हो जाएगी। तो इस जीव के भी ये तीनों प्रकार की फांसी गल के अंदर गली हुई है और ये छटपटा रहा है दुखों के अंदर बेचारा। तो इसी प्रकार से इन चारों के चारों बंधनों से सतगुरु ही इस जीव को छुटाते हैं। वो इन चारों ही बंधनों की इन फांसियों को काट करके इसको आजादी देते हैं, अगर उनके वचन पर यू चले तो, ठीक है। क्योंकि कुल लाज लोक लाज ना काटी, कुल लाज लोक लाज वेद लाज ना काटी, और कश्यो बंधन जान ये तेर लाजे आंटी। ये 3 लाजों की इसका आंटी पड़ी हुई। तो भली करी, चारों बंधन काटे सतगुरु ने, चारों साधन युक्त किए, फिर ये काटे चारों बंद, गुरा ने काटे चारों बंद, और 5 पचीसा की धूल उड़ा दी, तारी या भ्रम आड़ी धुंध। ये भ्रम की धुंध इसके हृदय के ऊपर छाई हुई थी जीव के, इसको कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। सतगुरु रूपी जब सूर्य निकला, उनका ज्ञान का जब प्रकाश फैला, तो यह सारी धुंध साफ हो गई।
या भरम वाली धुंध रहिए नहीं उड़े गई, यानी जब सूर्य प्रकट होता है तो शनै शनै करके धुंध छट जाती है और प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, जड़ चेतन का गुरा ज्ञान कराया, दिया सरगला भेद। जड़ क्या है, किसे कहते हैं, और इसके अंदर चेतन वस्तु क्या है, इसका सारा भेद सतगुरु ने दिया। जड़ चेतन का ज्ञान कराया, दिया सरगला भेद। गुरु ने दिया सरगला भेद और चार चौक के मारे पैरवा, यानी इन चारों चौकों के ऊपर जो पैरवा, कहीं शिव जी बैठा था, कहीं ब्रह्मा जी बैठे थे और कहीं निरंजन बैठा था। ठीक है, त्रिकोटि के ऊपर। तो चारों चौक के ये मारे पैरवा और 5 कोस दे छेद। लंघाए गुरु ने अष्टपुरी। पुरी कहते हैं गांव को, नगर को। 8 पुरी, 8 नगरों से पार लेकर के सतगुरु गए। शेर सिंह देव गुरु मल्हा मिले, मेरा बैते का पकड़ा हाथ। गुरु ने मैं बैंधे का पकड़ा हाथ। दास अरपाल चढ़ाए नैया में और गुरु ले चले अपने साथ। दिखाई सतगुरु नवा उमरापुरी। उस उमरापुरी की सैर संता कराई, सतगुरु ने कराई। वो उमरापुरी जिस पुरी में जो पहुंच जाता है वो कभी फिर जन्म और मरण में नहीं आता। ऐसा इस वाणी का आशय था, इस वाणी का भाव था। तो इसलिए प्रेमियों, सर्वप्रथम तो यही है, उस मालिक का स्मरण जहाँ तक हो सके संभव वहाँ तक अवश्य करो। देखो, मैं अक्सर तुम्हें समझाता रहता हूँ, घर में पोछा मारो। मारते हो ना, रोज मारते हो पोछा, और उसमें को गायरा में कीचड़ में दशा कुत्ता आ बैठे पोछा मारे में, तो फिर उसको बैठे रहने देते हो, दबाते हो, निकालते हो बाहर, उसको बाहर दबाते हो उस कुत्ते को, और उस जगह पर फिर पोछा मारते हो। ठीक है ना, ताकि घर में गंदगी ना फैले। तो ठीक इसी प्रकार से इस शरीर रूपी मकान की उस नाम के झाड़ू से, उस नाम के, उस मालिक के नाम का पोछा सवेरे शाम जैसा टाइम लगे वैसा मार लिया करो। और ये गंदे विचार रूपी कुत्ते नहीं बढ़ेंगे और ये घर गंदा नहीं होगा, ये घर मैला नहीं होगा, घर तुम्हारा साफ रहेगा। और जहाँ सफाई होती है वहाँ बीमारियाँ नहीं पनपती। बीमारी वही पनपती है जहाँ गंद खिंडा होता है, गंदगी पड़ी होती है। ठीक है ना, तो इसकी सफाई रखोगे तो यह जन्म मरण रूपी बीमारी नहीं पनपेगी। ठीक है, और सुख से जीवन व्यापन कर पाओगे। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।